दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है द्वारिका समुद्र में क्यों समा गई। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ऋषियों का यादव कुमारों को श्राप देना। दूसरा, गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना। तीसरा कारण था जब श्री कृष्ण जी महाराज ने द्वारिकापुरी को बसाया था, उतनी जमीन उन्होंने समुद्र से मांगी थी, उसे वापस करना था। दोस्तों, एक बार विश्वामित्र, कंडव और नारद आदि महामुनियों को देखकर बल और यौवन से उन्मत्त हुए यादव कुमारों ने होनहार की प्रेरणा से जामवंती के पुत्र शाम्ब को स्त्री वेश बनाकर उन ऋषियों से पूछा, यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने सब कुछ समझते हुए श्राप दे दिया कि ये कपटी वेश स्त्री लोहे के मूषल को जन्म देगी, जो सभी यदुवंशियों की मौत का कारण होगा। ऋषियों के भयंकर श्राप को सुनकर यादव कुमार डर गए और सब कुछ राजा उग्रसेन को बताया। राजा उग्रसेन ने संपूर्ण राज्य में जुआ शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा करने वाले को कठोर दंड की घोषणा कर दी। समय आने पर शाम्ब के पेट से मूषल पैदा हुआ। यदुवंशियों ने उस मूषल को श्राप के भय से चूर्ण कर समुद्र में फेंकवा दिया। मूषल का एक छोटा खंड बच गया, उसे यूं ही समुद्र में फेंक दिया। उस खंड को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक व्याध ने मारा और उस लोहे को मछली के पेट से पाकर अपने बाण की नोक पर लगा लिया। चूर्ण हुए लोहे के टुकड़ों ने नुकीले सरकंडों का रूप धारण कर लिया। एक बार समस्त देवताओं की ओर से वायुदेव ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी से एकांत में मुलाकात की और कहा, हे प्रभु, आपने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो अवतार लिया है वह कार्य पूर्ण हुए हैं। अब आप अपने धाम को पधारने का कष्ट करें। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे वायुदेव, यादव बहुत बलवान और शक्तिवान हैं। पृथ्वी पर उनके रहते शांति कहाँ हो सकती है। वायुदेव, आज से 7 रात्रि के भीतर सभी यादवों का संपूर्ण नाश हो जाएगा। तब मैं भी वापस अपने धाम लौट आऊंगा। द्वारिका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार समुद्र को लौटाकर अपना कार्य पूर्ण करूंगा। द्वारिका में रात दिन अमंगल और महान उत्पात होने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, पृथ्वी पर बदरिकाश्रम क्षेत्र में गंधमादन पर्वत पर चले जाओ और मेरे रूप में ध्यान लगाना, तुम्हें सिद्ध और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं शीघ्र यादवों का नाश कर अपने वैकुंठ धाम आऊंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव जी द्वारका छोड़कर चले गए। अपशगुनों को देखते हुए यादवों ने श्री कृष्ण के कहने पर तीर्थ प्रवास करने के लिए प्रस्थान किया और समुद्र किनारे डेरा डाल लिया। वहां पर कुक्कुर, अंधक और वृष्णि
आदि वंशीय यादवों ने मदिरापान और भोजन किया। भोजन करते समय उनमें विवाद होने लगा। काल की प्रेरणा से वे एक दूसरे को मारने लगे और खून के प्यासे बन गए। अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। जब अस्त्र और शस्त्र समाप्त हो गए तो पास खड़े सरकंडे उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सरकंडों ने भयानक अस्त्रों का काम किया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो क्रोधवश यादव कुमारों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। सरकंडों की मार से प्रद्युम्न, शाल्व, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा पृथु, चारवर्मा, चारोक, अक्रूर आदि यादव एक एक कर मरने लगे। केवल श्री कृष्ण, बलराम और कृष्ण सारथी दारुक बच पाए। बलराम ने देखते देखते पेड़ के नीचे समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। 1000 फन वाला नाग उनके शरीर से निकलकर समुद्र में चला गया। अब श्री कृष्ण ने सारथी दारुक से कहा कि मैं भी योग समाधि के द्वारा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। द्वारिका जाकर संपूर्ण वृतांत अग्रसेन और वसुदेव जी से कहना और अर्जुन को सूचना देकर द्वारिका बुला लेना। अर्जुन के आते ही अति शीघ्र द्वारिका को छोड़ देना। संपूर्ण द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। दारुक के जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने दुखी मन से योग निद्रा में एक पेड़ के नीचे लेट गए। तभी हिरण का पीछा कर रहे एक बहेलिये ने पेड़ की छाया में लेटे श्री कृष्ण जी के पैर में बाण मारा। पास आने पर उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा और शोक हुआ। वह विनम्र होकर माफी मांगने लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब श्राप के कारण हुआ है। मेरा अपने धाम जाने का समय आ गया है। यह कहते हुए वह अपने धाम चले गए। दारुक ने इंद्रप्रस्थ से अर्जुन को साथ लेकर अतिशीघ्र द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका पहुंचकर संपूर्ण वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी को सुनाया। श्री कृष्ण की याद में 8 पटरानियों ने अग्नि कुंड में कूदकर जान दे दी। उग्रसेन और वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। सभी का दाह संस्कार करने के बाद बाकी बची रानियों को लेकर अर्जुन ने द्वारिका से सुरक्षित स्थान के लिए प्रस्थान किया। उसी समय संपूर्ण द्वारिका समुद्र में समा गई। केवल भगवान श्री कृष्ण का भवन बच गया। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 2005-2007 में द्वारिका की खोज की गई, जिसमें लगभग 5000 वर्ष पहले के बर्तन एवं खंडहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।